आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज पूरे देश में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज गोहाना के वाल्मीकि मंदिर में भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा मुख्य अतिथि के तौर पर प्रोग्राम में शामिल हुए और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय आपातकाल में यातनाएं सहने वाले 2 लोगों को सम्मानित भी किया। देखिए गोहाना से सारिका की खास रिपोर्ट। जिस समय मंत्री पद स्वीकार किया उस समय नेहरू सरकार का गठन हुआ। उस समय देश में डिग्निटरीज की आवश्यकता थी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी चुनाव जीत के नहीं आए थे। महात्मा गांधी जी की सिफारिश के ऊपर कि इनके दिमाग की देश को जरूरत है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बहुत ही पढ़े लिखे आदमी थे और हिंदुस्तान के सबसे छोटी उम्र के कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे और वो इकोनॉमिस्ट के बहुत ही गहन उन्होंने अध्ययन किया था। तो उनको जो है ये खाद्य आपूर्ति विभाग दिया गया था। देश में जरूरत थी उनके दिमाग की। लेकिन जब उन्होंने देखा कि नेहरू को जिस पटरी के ऊपर चलना चाहिए था उसके ऊपर नहीं चल रहे हैं और लगातार तुष्टीकरण की नीति अपना के देश के अंदर एक और विभाजन का बीज बो रहे हैं, तब उन्होंने त्यागपत्र दिया। देखिए बात यह है, जब शेख अब्दुल्ला को प्रधानमंत्री का दर्जा दे दिया और वहां पर अलग से झंडा मान लिया गया और जम्मू कश्मीर में दाखिल होने के लिए जैसे पासपोर्ट की आवश्यकता होती है ऐसे परमिट की व्यवस्था लागू कर दी गई, तो उन व्यवस्थाओं के खिलाफ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने त्यागपत्र दिया था और कहा था कि मैं बिना परमिट के जम्मू कश्मीर के अंदर एंटर होऊंगा। यह अखंड भारत है, अगर इसी के अंदर हम एक परमिट लेके अगर एंटर करेंगे तो कल को एक और अलग से देश की स्थापना हो जाएगी। और इन बातों के खिलाफ उन्होंने त्यागपत्र देके और परमिट व्यवस्था को तोड़ा था, तब वो गिरफ्तार हुए थे। क्या है? नहीं, अलग जगह की अलग अलग परिस्थितियां हैं। कहां पर असम में लगा? 371 का 370 का अलग अलग उल्लेख है। 370 के मुताबिक जो प्रावधान थे कि वहां पर कोई आदमी प्रॉपर्टी नहीं ले सकता था। अगर जम्मू कश्मीर की कोई लड़की बाहर शादी करे तो वहां पर प्रॉपर्टी से डिसऑन हो जाती थी। तो कोई वहां पर भारत के किसी भी दूसरे प्रदेश का कोई नागरिक जाके अपना राशन कार्ड नहीं बनवा सकता था, अपना वोटर कार्ड नहीं बनवा सकता था। तो उस धाराओं का जो उल्लेख था वो अलग से था, उसमें अलग था, उसमें अलग। देखिए कुछ बातें तो ऐसी है, मेरी बात हिमाचल में भी है कुछ, ये पर्वतीय इलाकों में भी हैं ये कुछ बातें, क्योंकि वहां की जो सामाजिक परिवेश है, वहां का एक सामाजिक परिवेश जो है वो डिस्टर्ब ना हो। हमारे जो एसटी के जो इलाके हैं उनमें भी है कि उनकी भाषा अलग है, संस्कृति अलग है। लेकिन जम्मू कश्मीर के मामले में जनता की नहीं हुकूमत की बात थी। शेख अब्दुल्ला को अलग से अधिकार दिए गए थे और पूरे जम्मू कश्मीर में भारत की विदेश नीति और रक्षा नीति को छोड़ के कोई दूसरा कानून जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था। धारा 370 के तहत ये प्रावधान था। तो वो जो प्रावधान थे ऐसे थे जिसमें एक अलग से राष्ट्र की स्थापना हो जाती, इसलिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसका विरोध किया। क्या हम विशेष अधिकार देते हैं कि वहां की जो नेचुरल चीजें हैं उनको ना छेड़ा जाए, वो अलग से विषय है। लेकिन एक भारत के अंदर एक दूसरे ऐसे विभाजन के बीज बो दिए जाएं कि वहां का झंडा भी अलग मान लिया जाए, वहां का निशान भी अलग मान लिया जाए, वहां के जो चीफ मिनिस्टर है उसको भी प्रधानमंत्री का दर्जा दे दिया जाए, तो एक ही देश में 2 प्रधान कैसे चलेंगे? एक ही मुद्दा है। 370 पहले लगी थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बाद में मंत्री पद स्वीकार करा और वो उस टाइम को स्वीकार जैसे मध्य है। मेरी बात सुनो, एक हेड ऑफ द गवर्नमेंट है नेहरू, उन्हें लागू कर दी और जब उसके परिणाम देखे देश के लिए घातक, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उसका विरोध कर दिया। विचारधारा का ही टकराव तो है, और क्या है? दुनिया के अंदर विचारधारा ही तो है। सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।